हेलो बच्चों, कैसे हो। और आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि एमसीक्यू स्पेशल चल रहा है। और अभी आप जो है कोई खास नहीं पढ़ रहे हैं। जो बच्चे अभी नहीं, बहुत कम पढ़ रहे हैं, उनको बहुत अच्छा पढ़ने की ज़रूरत है। समझ लीजिए, अभी ये जो जनवरी में का महीना चल रहा है, इसे आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। जनवरी फरवरी में तो आपके पेपर हो जाएंगे, और जो बच्चे इस महीने नहीं पढ़े ढंग से, पेपर का प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। जिन नहीं पढ़ रहे हैं तो आप दिन और रात पढ़िए, भूल जाइए इधर उधर की यारी दोस्ती, सब कुछ भूल जाइए और पढ़िए। तो टॉपिक पढ़ाएंगे आज जो है एमसीक्यू स्पेशल। बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। और आप वीडियो को या तो शुरू में ये देख देते हैं भाई, शुरू में तो थोड़ा सा इजी पार्ट बताते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा टफ पे टफ पे टफ करते चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो बताएंगे आज, और हल्का सा बेसिक भी बताते चले जाते हैं। आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 10th का मैथ है। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसा मैंने बताया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपके जो पार्ट है वो कई पार्ट आ रहे हैं। नंबर 1 क्यूबॉइड, नंबर 2 क्यूब, नंबर 3 सिलेंडर, नंबर 4 कॉन, नंबर 5 स्फीयर, नंबर 6 हेमीस्फीयर। जैसा कि एमसीक्यू स्पेशल आप सुन रहे हैं, तो ये 6 चैप्टर हैं, 6 पार्ट हैं। 6 पार्टों का, हर पार्ट का आपको फॉर्मूला टॉपिक मान लीजिए। ठीक है, 6 फिगर की आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैसी फिगर बनेगी, इसमें वॉल्यूम क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, वो सारी चीजें आनी चाहिए आपको। तो आप देखिए, एक एक करके लिखते जाइए। पहला कीवर्ड क्या है? कीवर्ड याद आपको है तो बहुत जल्दी हो जाता है। कीवर्ड ऐसे एक कोई फिगर बनाएंगे, है ना, 2 रेक्टेंगलों को सटा के बना देते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो जब आप फिगर देखते हैं तब पता लगता है कि ये कीवर्ड कोई बॉक्स होता है, जिसमें एल, बी और एच, ये 3 चीजें होती है। तो इसका जो हम पहला है टी एस ए, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं फटाफट फटाफट। 2LB प्लस BH प्लस HL। फिर है आपका CSA या LSA, 2L प्लस B इंटू H। फिर है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम है हमारा L इंटू B इंटू H। फिर जैसे ये डायगोनल होता है, जैसे रूम में इस कोने से उस कोने तक कितनी बड़ी छड़ रखी जा सकती है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्यूब की बात आती है, नंबर 2 क्यूब। तो इसमें L इक्वल टू B इक्वल टू H। फिगर ऐसा ही होगा, इसमें ऑल साइड इक्वल होती है, A रख दीजिए। तो TSA जो हो जाता है 6A स्क्वायर हो जाता है, CSA जो हो जाता है 4A स्क्वायर हो जाता है, वॉल्यूम जो हो जाता है वो A क्यूब हो जाता है ना, और लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू A रूट 3 हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद जो बात आती है कि भाई ये सिलेंडर, सिलेंडर क्या आपको पता ही है। सिलेंडर जैसे आप घर में गिलास देखते हैं, ठीक है ना, गिलास देखते हैं, वो सिलेंडर होता है। जैसे ऐसे बना देता हूं, देखिए ऐसे एक सिलेंडर। तो जब आप इसमें क्या होता है, रेडियस होती है, ये हाइट होती है, ठीक है ना, हाइट। तो इसका जो है CSA 2πRH होता है, TSA
2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, H प्लस आर होता है। फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, पाई आर स्क्वायर H होता है, ठीक है। फिर आता है कॉन। कॉन आपको पता है कि जो टोपी होती है शंकु के आकार की, कॉनिकल, मंकी कैप भी बोलते हैं उसे, तो वो कौन होता है, ठीक है। तो इससे ये H R और स्लैंट हाइट L, तो L इक्वल टू होता है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और C ऐसे होता है इसमें पाई आर L, T ऐसे होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है, ठीक है। फटाफट आपको याद होना चाहिए। फिर आता है यहाँ पे स्फीयर, देखिए इधर स्फीयर इधर है, तो आप देख लीजिए स्फीयर है, ठीक है। ये रेडियस होती है आप, तो ऐसे सरफेस एरिया या पी ऐसे या सी ऐसे एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। फिर आता है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर ये रेडियस होती है सब जगह, तो हेमीस्फीयर जो होता है ये स्फीयर का है, ठीक है, नंबर 5 वाला, 6 का है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर में आप समझ लीजिए सी ऐसे टी ऐसे और ये सारी चीजें आनी चाहिए। दिखाई दे रहा है? चलिए, तो देखिए हेमीस्फीयर में सी ऐसे 2 पाई आर स्क्वायर होता है, टी ऐसे 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, बार बार लिख रहा हूं, वो इसी वजह से लिख रहा हूं कि आपको वो याद हो जाए, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आएंगे, लगभग हर सेक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। केस स्टडी बन गया तो ठीक है, नहीं तो रह जाता है, नहीं तो ये बड़ा क्वेश्चन भी आता है, छोटा भी क्वेश्चन आता है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, और ये क्वेश्चन फॉर्मूले आप सब याद कर लीजिए। क्वेश्चन क्या होंगे वो देखिए, क्योंकि जब तक आपको ये जो फॉर्मूले याद नहीं होंगे, क्वेश्चन बिल्कुल एमसीक्यू पे ज्यादातर जो बच्चा होशियार है और बहुत अच्छा कर रहा है, देखिए, और क्वेश्चन की संख्या नहीं बढ़ा रहे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे नहीं, वो सारी चीजें सब आपको आनी चाहिए। तो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, तो ये है क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके कराने वाले हैं। ये द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या है, द डायमीटर of a sphere 6 centimeter, it is melted drawn into a wire, it is melted drawn into a wire, drawn into a wire of diameter 2 mm, of diameter 2 mm. The length of wire,
the length of wire is नंबर A, B, C और ये D। तो ABCD में से 12 मीटर, 18 मीटर, 36 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर, 36 मीटर और कितना 66 मीटर। वैसे तो हम देखिए सॉल्व करेंगे, फिर भी एक आइडिया के तौर पर कितना हो सकता है वो भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखें ये 6 मीटर है ना। जब मेल्ट करते हैं तो ध्यान रखना, मेल्ट करते हैं तो इनका वॉल्यूम इक्वल रखते हैं। जैसे वॉल्यूम ऑफ वायर होता है सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में होता है पाई आर स्क्वायर एच और स्फीयर में होता है 4/3 पाई आर क्यू। देखिए डायमीटर है तो एच निकालना है, पाई से तो पाई कैंसिल हो ही जाएगा। इसमें आर जो दे रखा है, जैसे मीटर को सेंटीमीटर करें तो ये रेडियस जो R1 आर, ये कैपिटल आर लिख लें, ये स्मॉल आर है तो स्मॉल आर हो जाएगा 1 mm। 1 mm का मतलब 1/10 सेंटीमीटर। तो आप यहां रखें H इक्वल टू 4/3, आर की वैल्यू है 3 इंटू 3 तीन बार लिखते हैं इसे, और आर स्क्वायर इक्वल टू 1/10 और ये 1/10। ठीक है, अब देखिए ये 1/10 लग के 100 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और आप देखेंगे 9 4 जा 36 और ये 100 है। 36 ये सेंटीमीटर है तो ये 36 मीटर आ जाएगा। आ रही बात समझ? इस तरह से आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। बात आती है कि बिना सॉल्व करे कैसे करें। ठीक है, आप देखिए 1 mm है, अगर ऊपर जाएगी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में ही होगी 1/10 करने, तो इसमें होता है 4 पाई 4/3 पाई आर क्यू। तो इसमें ये देखना है 4 का मल्टीपल और आर क्यू क्या है, रेडियस 3 है ना। 3 में एक 3 तो कट जाता है और 2 3 बचते हैं, तो 4 और 3 का मल्टीपल 36 ही होता है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, आगे भी इस तरह का बताएंगे, कुछ समझ में नहीं आया तो पाई से पाई उड़ा देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो 36 मीटर आ गया है। आपको लग रहा होगा कि सेंटीमीटर से मीटर में, ये सब मीटर में कैसे कन्वर्ट हो गया, बात समझ में आ रही? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, मेल्ट वाला ये भी, और मेल्ट वाला क्वेश्चन है, मैं जो है पढ़ के सुनाता हूं आपको, फिर जो है आप देखिए कैसे लिख देते हैं, क्योंकि आप लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। ये ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। मेटेलिक स्फीयर रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड melted and recast into a small cone। मेल्ट किया, melted and recast into a small cone। ठीक है, small cones each radius 3.5 centimeter and height, each radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter, 3 centimeter। Find here then the number of cone is। सबसे पहले आप देखिए ए बी सी और डी, नंबर ऑफ कॉन पूछे तो हमेशा ध्यान रखें
कितने हैं 63, 126, 21 और 130। 63, 126 और 21 और 130। सबसे पहले आप देखिए दोनों ही कॉलम में पाई आएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा। इस जो है स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। कौन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और ये 10.5 10.5 10.5 हो जाता है। ठीक है, तो और ये हो जाता है आर है 3.5 इंटू 3.5 इंटू कितना एच है 3। बात समझ में आ रही? आप देख लीजिए वैसे जो है 35 3 जा ये कितना 10.5 ही हो जाएगा, तो इससे ये कट जाता है। पॉइंट 30 ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 3। ठीक है, 3 जो कटने के बाद आप देखेंगे इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ कॉन्स बताने, और इसमें सब में जो है ईच रेडियस 3 सेंटीमीटर सब में सेंटीमीटर है, तो अच्छा हाँ 4 और रह गया इसमें, चलिए 4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, 4 3 या 12, 12 पंजे 60 और 126 आ जाएगा। ठीक है, कितना 12 का 10.5 से कर दें तो 126 आ जाता है। तो नंबर ऑफ कॉन कितने हो गए 126 हो गए। और देखिए आप जो है फॉर्मूला जैसे जैसे आपको याद होगा बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ लें तो लिखिए, ए सॉलिड ऑफ हेमीस्फेरिकल एट द बॉटम एंड कॉनिकल अबव। ठीक है, एक सॉलिड है उसका जो हेमीस्फेरिकल बॉटम है, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, तो क्वेश्चन आप लिखते जाइए वो ज्यादा बेटर है, लिखेंगे तो बहुत अच्छा आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए कैसे कैसे आपको करना है, कैसे लिखना है वो बहुत जरूरी है। ये ए सॉलिड ऑफ हेमीस्फेरिकल एट द बॉटम, ए हेमीस्फेरिकल एट बॉटम एंड कॉनिकल अबव। Conical above if the surface area of two part are equal। if बहुत अच्छा क्वेश्चन है, if the surface area of two part are equal then the ratio of radius and height, then the ratio of radius and height of the part। ठीक है, देखिए इस तरह से पिक्चर है, हेमीस्फेरिकल है, इसमें एक कॉनिकल पार्ट है, इस तरह से इनका जो एरिया सरफेस एरिया इक्वल है। सरफेस एरिया हमेशा सी ऐसे होता है, तो आप कह सकते हैं पाई आर एल इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, एक आर से आर, तो एल इक्वल टू 2r हो गया। भाई ये r है और ये 2r है। अब हम इसकी हाइट निकालें, h इक्वल टू होता है अंडर रूट 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 4r स्क्वायर में से 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कितना बचेगा 3r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r रूट 3।
आपको किसका किसका निकालना है, रेडियस और हाइट का। तो r अपॉन h इक्वल टू r अपॉन r√3। r से r कट गया 1√3। ऑप्शन इसके थे, मैंने लिखे नहीं, चलिए 1/3, 1/3, 1/√3, √3/1 और 1/1। तो आपको देखिए पता लग गया होगा कि आंसर 1/√3 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है, मोस्टली जो टॉपर बच्चे हैं वही निकालते हैं, नहीं तो फंस जाते हैं ज्यादातर बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, मैं इसे रफ कर देता हूं, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। देखिए बार बार क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि जिससे आप भी क्वेश्चन लिख लें, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूं तो आप क्वेश्चन लिख लें, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जब तक ये क्वेश्चन आप नहीं लिखेंगे आपको देखिए ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट वो देखिए, ये सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मेल्ट एंड कास्ट इनटू ए शेप ऑफ सॉलिड कॉन ऑफ रेडियस ऑफ हाइट r। ये कह रहा है कि मैं क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 है कि एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस r, है ना, इसकी रेडियस r है, इससे हमने क्या किया, कॉन बनाया, एक सॉलिड कॉन ऑफ हाइट h इक्वल टू r, क्या है, h इक्वल टू r है। ठीक है, कॉन बनाया। तो इससे क्या कहता है कि आपको बताना है इसके जो बेस की रेडियस है ना, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉन कितना होगा, कितना होगा रेडियस। तो आप देखिए ये मैंने लिखे के बिना बता दिया है, ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो ए बी सी डी, ये 2r 3r r 4r, 2r 3r 4r और r। ठीक है, आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं, देख लीजिए दोनों फिगर है, इससे हमने इसमें कन्वर्ट किया, h इक्वल टू r है, तो इसकी जो रेडियस होगी ये कितनी होगी। ठीक है, तो आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, जब भी आप कोई रिकास्ट कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा करें, तो हमेशा दोनों का वॉल्यूम इक्वल रख दीजिए, रख दीजिए वॉल्यूम। ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये है 1/3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, r मतलब कैपिटल R लिख लीजिए और h, यहाँ पे देखिए पाई से पाई काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, 4r कितना क्यूब इक्वल टू r स्क्वायर, r से बाहर मत काट देना, ये स्मॉल r है, इससे एक काट दो तो r स्क्वायर बचेगा। तो r स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी 4 है, 4r स्क्वायर, तो r इक्वल टू 2r बचे गया। तो ये जो आंसर है पहला ही आंसर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो मैंने 2 क्वेश्चन बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, सारा बेस बता रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको आने चाहिए। आ रही बात समझ में? अगर आपको बहुत अच्छी तरह से आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप देखिए, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ के उसे देखिए क्या क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर करके बच्चे जो है इसमें अटक जाते हैं। ठीक है, वैल्यू वाला क्वेश्चन आप बहुत फास्ट कर देते हैं, मगर ऐसे क्वेश्चन में आप अटक जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, अगर हम जो ज्यादा वीडियो बड़ी बनाना नहीं चाहते, ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें, और इसी के साथ मैं कहूंगा कि आपके पास टाइम इस समय बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है, आप पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और अपने भविष्य को उज्जवल कीजिए। ठीक है,
10th ही वो टर्निंग पॉइंट होता है जिसे आप डॉक्टर, इंजीनियर या और कुछ IAS, PCS या कुछ बनना चाहते हैं, यहीं से डिसाइड करोगे तो आपको आगे टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।